सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो दे रखा है आपको 2:1 और आपके पास इसकी बैलेंस शीट गिवन है। एज यूजुअल फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, तो आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहला अकाउंट आप क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जितनी भी असेट्स हैं except then cash, except then बैंक बैलेंस, कैपिटल, करंट अकाउंट्स एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, इनको छोड़कर और साथ में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को छोड़कर सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज को क्रॉस में ट्रांसफर कर देंगे। करते हैं, मैं फटाफट लिखती जा रही हूँ। कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, डेटर्स अकाउंट 15,000। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक, दैट इज ऑफ ₹50,000। प्लांट, ये हमारे पास है 75,000। इसके बाद मेरे पास पेटेंट्स हैं, ये भी हमारी एसेट है, इसको भी मैं उतार लूंगी 20,000। विजिबल है सबको 20,000। इसके बाद मेरे पास शेयर्स हैं। बच्चा सोचता है शेयर्स का क्या करें, बेटा शेयर्स भी एसेट है। आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप बेशक इन्वेस्टमेंट खाली इन्वेस्टमेंट गिवन है तो भी आपकी एसेट है, और अगर आपके पास शेयर्स वर्ड गिवन है एसेट साइड पे तो इसका मतलब है आपने शेयर्स में पैसा लगाया है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही ना, तो शेयर्स भी हमारी एसेट है, हम उतार लेंगे इसको भी। एक्स कंपनी शेयर एंड वाई कंपनी शेयर, आपने दो कंपनीज की शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो आपकी एसेट बनी हुई है कितने की, 5,000 एक्स कंपनी से और 18,000 वाई कंपनी से। इसके बाद गुडविल है, गुडविल को भी मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ। गुडविल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ₹15,600। अब आपको बहुत अच्छे से पता है आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट, जिसको हम ट्रांसफर नहीं करते। इसको हम कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, क्रॉस में, डेबिट साइड में बांट देते हैं, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। फिर रिपीट कर रही हूँ, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, कहीं भी हो, एक्यूमुलेटेड जो लॉस होते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दो ही होते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और एक पीएनएल। दोनों को उठाकर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो इसका फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही। अब दूसरी साइड से आइटम्स उतार रही हूँ मैं। क्रेडिटर्स उतर जाएंगे सबसे पहले, ये है हमारे पास 40 के। इसके बाद बीपी है, ये भी उतार लेते हैं, बिल्स पेबल 2600। अब मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसको भी मैं उतार लूंगी एज यूजुअल, क्योंकि प्रोविजन चाहे डाउटफुल डेट्स का हो चाहे प्रोविजन डेप्रिसिएशन का हो, लायबिलिटी तो है ही, उतार लेंगे। राम लोन है, अब राम मेरा कौन है, पार्टनर है, पार्टनर का लोन नहीं उतरता क्योंकि इसका स्पेशल अकाउंट बनेगा। तो आप साथ साथ बिना टाइम वेस्ट किए राम्स लोन अकाउंट भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बना देंगे। राम्स लोन अकाउंट, कितने का लोन है इसका, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, इसका लोन हमारे पास है ₹40,000। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास इसके बाद गिवन है कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में सीधा जाएगी। मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बनाऊंगी, आप खुद बनाना, मैं सिर्फ रियलाइजेशन बनाऊंगी। रियलाइजेशन ठीक बन गया तो बाकी अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। राम टेक ओवर डेटर 10,000, स्टॉक 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड प्लांट एट 30,000। क्या कह रहे हैं कि राम ने काफी सारी चीजें टेक ओवर की हैं, प्लांट लिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, बजाय बार बार लिखेंगे हम एक ही बार ट्रीट कर देंगे, बाय राम कैपिटल करके जो जो चीजें वो टेक ओवर कर रहे हैं अंदर ही लिख लेती हूँ मैं एक साथ, क्योंकि आपको पता है असेट की ट्रीटमेंट किस साइड होती है, अपोजिट में। सारी असेट्स यहाँ उतारी है, ट्रीटमेंट कहाँ होती है, क्रॉस में, इस साइड पे। अगर बिक्री है तो कैश या बैंक आ जाएगा, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। क्या क्या ले रहा है वो, डेटर्स ले रहा है तो मैं डेटर्स लिख रही हूँ, कितने में ले रहा है, 10,000 में। और क्या ले रहा है वो, स्टॉक ले रहा है तो मैं स्टॉक कर रही हूँ, कितने में ले रहा है वो, स्टॉक को 20% लेस वैल्यू पर। स्टॉक हमारे पास 50 का है, इसका 20% लेस कितना हो गया, 10,000 का, मतलब कितने में ले रहा है वो, 40,000 में। और क्या ले रहा है वो, प्लांट ले रहा है 30 में। ठीक है भाई, हमने तीन चीजें कर ली, उसने ये तीन चीजें ले ली, 80,000 इसका टोटल हो गया राम की कैपिटल का। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द क्रेडिटर, अब ध्यान से देखना, ये मैं आपसे पूछूंगी, ये मैं कल भी करवा चुकी हूँ, बहुत बार ये पॉइंट आ चुका है। वन ऑफ द क्रेडिटर मतलब एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर हमारी कौन है, लायबिलिटी। टुक सम पेटेंट्स ऑफ बुक वैल्यू 8,000 एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,800। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको टिक लगा लो, क्योंकि रिवीजन में भी ऐसे पॉइंट्स को अच्छे से करना है। एक क्रेडिटर ने पेटेंट्स लिए हैं, उन पेटेंट्स को लिए जिनकी बुक वैल्यू तो 8 है पर वो 4,800 में ले रहे हैं, और बाकी के जो बच्चे क्रेडिटर्स हैं उनको 1,200 के डिस्काउंट पे पेमेंट करनी है। कोई मुझे बताएगा इस एंट्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन? चलिए मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक क्रेडिटर ने पेटेंट ले लिए,
पहली बात एक चीज क्लियर कि एक लायबिलिटी ने, क्रेडिटर लायबिलिटी है और पेटेंट असेट है, जब एक लायबिलिटी एक असेट ले ले तो उनकी क्रॉस कट हो जाती है, एंट्री नहीं होती है। मैं बार बार बता चुकी हूँ, जब एक लायबिलिटी एक असेट ले ले पेमेंट में तो वो क्रॉस कट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर फुल सेटलमेंट होता तो यहाँ पर हमें देखना ही ना पड़ता कि क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, लायबिलिटी का अमाउंट कितना है और उसका असेट का अमाउंट कितना है पेटेंट्स का। लेकिन यहाँ पर उसने मुझे बोला एक क्रेडिटर ने 8000 वाले पेटेंट्स जिनकी कीमत 4800 लगाई है उतने में लिए। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? Just look at here. पहले देखो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40 के हैं। इन क्रेडिटर्स में से किसी क्रेडिटर ने पेटेंट्स ले लिए। कितने वाले पेटेंट्स ले लिए? पेटेंट भी लिख लो साथ में। पेटेंट्स हमारे पास टोटल हैं 20 के। इसमें से उसने 8000 वाले पेटेंट लिए हैं। कितने वाले पेटेंट्स लिए? 8000 वाले। लेकिन 8 में नहीं लिए, उसने 4800 की वैल्यूएशन पे लिए हैं। मतलब क्रेडिटर्स में से 4800 के पेटेंट ले लिए किसी बंदे ने, है वो उनकी कीमत 8, तो पेटेंट्स तो 8 वाले खत्म हो गए, बाकी पेटेंट्स 12 के रह गए हमारे पास। लेकिन क्रेडिटर्स पूरे 8 वाले नहीं खत्म होंगे, क्रेडिटर्स में से 4800 खत्म होंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स में से किसी एक क्रेडिटर ने 8 वाले पेटेंट को 48 में लिया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 4800 वाले खत्म हो गए, बाकी क्रेडिटर्स कितने रह गए? 35200। ये क्रेडिटर्स पेंडिंग है। अब क्योंकि एक क्रेडिटर ने एक असेट ले ली तो वो आपस में क्या होगी? क्रॉस कट होगी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन इसकी एंट्री तो करेंगे, क्योंकि इसके बारे में इसने क्या बोला कि बाकी के बचे हुए क्रेडिटर्स को 1200 की डिस्काउंट पर पेमेंट कर दो। तो यहाँ 1200 का डिस्काउंट दिया तो बाकी कितनी पेमेंट हो गई? बाकी की पेमेंट हो गई 34000। तो बाकी के क्रेडिटर्स को 1200 के डिस्काउंट पर हमने जब पेमेंट करी तो कितनी करी? 34000। अब इसकी पेमेंट करो। पेमेंट किस साइड होती है? लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज उतारते इस तरफ है और ट्रीटमेंट किस तरफ करते हैं? अपोजिट में, दिस वन साइड। तो हम यहाँ कर देंगे पेमेंट टू। पेमेंट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कैश या बैंक। अब बैलेंस शीट में चेक कर लेती हूँ, मेरे पास कैश है, बैंक है, तो मैं यहाँ बैंक वर्ड यूज करूंगी। टू बैंक। किस चीज की पेमेंट कर रही हूँ? क्रेडिटर्स की। कितनी पेमेंट कर रही हूँ? 34000। अब क्रेडिटर्स तो हो गए खत्म, क्रेडिटर्स तो हो गए खत्म, लेकिन पेटेंट याद रखो, पेटेंट्स मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि 8 वाले पेटेंट खत्म हुए हैं जो कि 4800 में चले गए हैं। 12 वाले पेटेंट्स अभी भी पेंडिंग है। तो हम इसको आगे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं आगे। There was an unrecorded asset 15,000 not mentioned in the balance sheet। कह रहा है कोई 15,000 की asset है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है, अनरिकॉर्डेड है, which were taken over by Ram 10,000 in part of his loan। अब राम कौन है? मेरा पार्टनर है। राम का लोन था, ये देखो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में, जिसका मैंने अकाउंट बनाया था। अब राम क्या कह रहा है कि मैं अपने लोन के बदले में एक असेट लेने को तैयार हूं, जिसकी कीमत कितनी लूंगा? कितने में लेने को तैयार है वो लोन को? ये देखिए 15,000 की एसेट को वो कितने में लेने को तैयार है? 10,000 के लोन की सेटिस्फेक्शन में। लोन उसका बेशक से 40 का है, पर पूरा लोन खत्म नहीं करवा रहा। वो कह रहा है मैं अपने लोन का एक पार्ट जिसकी कीमत 10,000 है, उस पार्ट के सेटिस्फेक्शन में क्या लेने को तैयार हूं? एक अनरिकॉर्डेड 15,000 वाली एसेट लेने को तैयार हूं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया? यहाँ पर मैंने क्या बताया? पहले क्वेश्चन समझ आया? ये बताओ। हाँ जी, स्पीक अप। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि राम ने क्या कहा? लोन की सेटिस्फेक्शन में क्या लेने को तैयार हूं? मैं एक एसेट लेने को तैयार हूं। अब मुझे बताओ सारी एसेट कहां होती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में होती हैं। सारी एसेट कहां होती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। किस साइड होती हैं? अपोजिट साइड में हम इनको ट्रीट करते हैं। जितनी भी एसेट होती हैं यहां उतरती हैं और ट्रीटमेंट इस साइड होती है। तो यहां पर एक पार्टनर लोन के बदले में जो एसेट लेने को तैयार है, सारी एसेट कहां चली जाती है? रियलाइजेशन में। तो हमने एसेट को क्या नाम देना है? रियलाइजेशन अकाउंट नाम देना है। अगर वो अपने लोन की सेटिस्फेक्शन में पैसा लेता है तो हम टू बैंक करते हैं, कैश ले रहा है कैश करते हैं। पर वो कह रहा है कि मैं लोन की सेटिस्फेक्शन में क्या ले रहा हूँ? एक असेट ले रहा हूँ जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको आपने क्या नाम देना? रियलाइजेशन। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब फर्म डिसॉल्व होती है सारी एसेट्स कहाँ चली जाती है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपने एक बार इसी एसेट को यहाँ भी दिखाना है 10,000 नाम से, और एक बार सेम इसी चीज को रियलाइजेशन अकाउंट में भी ले जाना है, क्योंकि आपने यहाँ क्या नाम दिया? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने इसको ठीक रियलाइजेशन में भी ले जाना है। रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड पे? अपोजिट साइड में, इस साइड पे। बाय किस नाम से? कहां से उतार रहे हो? पार्टनर लोन अकाउंट से। तो राम लोन अकाउंट के नाम से। कितने की ले रहा है वो? 10,000 की। नाम दे दोगे यहाँ पर क्या चीज है? ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। देखो मैं फिर रिपीट कर रही हूं, जब कोई पार्टनर लोन की सेटिस्फेक्शन में क्या लेने को तैयार है? एसेट। अब उस एसेट की कीमत वैसे 15 है, पर हमें 15 से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो 10,000 के लोन की सेटिस्फेक्शन में एसेट लेने को तैयार है। तो हम 10 की ट्रीटमेंट करेंगे। अब 10 की ट्रीटमेंट में वो पैसा नहीं ले रहा, एसेट ले रहा है। अब एसेट को नाम से नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व होती है सारी एसेट कहां चली जाती है? रियलाइजेशन में। तो हमने ये मान के चलना है जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है, रियलाइजेशन अकाउंट में आती है वो चीज।
किस साइड आती है, अपोजिट साइड में आती है एसेट के, किस नाम से आती है, पार्टनर के नाम से। तो हमने यहाँ पार्टनर का नाम तो दिया पर पार्टनर कैपिटल नहीं लिखा, पार्टनर लोन लिखा, क्योंकि उसने लोन के बदले में ली है ये एसेट। तो लोन के बदले में उसने 10,000 वाली एसेट ले ली, यहाँ पर हमारे पास रियलाइजेशन के नाम से आ गई है ये एसेट, और यहाँ पर हमारे पास पार्टनर लोन के नाम से आ गई है ये एसेट। तो इस तरीके से हमने इसकी लोन की सेटलमेंट में 40 के बदले में 10 की तो एसेट दे दी, बाकी 30 का हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो हम लोन की क्या कर देते हैं बेटा, पेमेंट कर देते हैं। तो हमने 30,000 की पेमेंट कर दी यहाँ पर, दैट्स इट। ये हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी को पूछना बेटा इस पॉइंट में दोबारा से रिपीट करूं या क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ बेटा ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं रिपीट करूं इसे। क्लियर है बाकी सबको? चलिए क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 आसान से पॉइंट रह गए, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है इसके अंदर। शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी, एक्स कंपनी के जो शेयर्स हैं वर एग्रीड टू टेकन ओवर बाय श्याम। श्याम कौन है, पार्टनर है। कह रहा है मैं एक्स कंपनी के शेयर लेने को तैयार हूं। अब मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एक्स कंपनी के शेयर हो या वाई कंपनी के शेयर हो, बोथ आर दी पार्ट ऑफ अवर असेट। इसका मतलब राम जो हमारा पार्टनर है यहाँ पर, ये जो हमारा श्याम पार्टनर है, ये क्या कर रहा है, एक असेट टेक ओवर कर रहा है। फिर से वही सेम बात आएगी, असेट की ट्रीटमेंट किस तरफ होती है, अपोजिट साइड में। तो हम अपोजिट साइड में आएंगे, किस कौन लेने को तैयार हो रहा है, श्याम। तो बाय श्याम कैपिटल क्या लेने को तैयार है, वो शेयर्स लेने को तैयार है। लेकिन अब यहाँ रेट देखो वो कैसे ले रहा है, कह रहा है मैं 30 रुपए पर शेयर में लूंगा। जो मेरी ये मैं जो शेयर लेने को तैयार हूं एक्स कंपनी के, वो जितने मर्जी के हो पर मैं 30 रुपए पर शेयर में लूंगा। अब यहाँ चेक करो कितने शेयर एक्स कंपनी के, 100 शेयर है। ये देने का रीजन ये था, इन्होंने ये बता रखे कंपनी के एक्स कंपनी के 100 शेयर है, वो कितने में लेने को तैयार है, 30 रुपए में। तो इसका मतलब 100 शेयर 30 का एक कितने रुपए पड़ गए, 3,000। तो इसका मतलब जो हमारा श्याम है वो एक्स कंपनी के शेयर्स को टेक ओवर तो कर रहा है कितने रुपए में, 3,000 रुपए में। चाहे उसकी बुक वैल्यू 5 थी, चाहे 10 थी, चाहे 3 थी, चाहे 2 थी, हमें लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ उसके शेयर उठाने हैं और जितने रुपए पर शेयर में वो लेने को तैयार है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है और पार्टनर के नाम से उसको शो कर देना है, जैसा कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं। जब कोई पार्टनर असेट टेक ओवर करता है तो क्रॉस में ट्रीटमेंट करते हैं। अब दूसरे शेयर्स की बात करते हैं। वाई कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी आज वैल्यू गिवन है, चाहे उनकी बुक वैल्यू 18 है पर आज उनकी मार्केट में वैल्यू कितनी होगी, 12,000। अब इसको ऑल पार्टनर्स डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब इसे कोई एक पार्टनर नहीं, सभी पार्टनर्स कह रहे हैं हम सब लेने को तैयार है हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर ट्रीटमेंट करते हैं, एक पार्टनर एक्स वाई जेड, तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, वाई कंपनी के शेयर्स को टेक ओवर कर रहे हैं। शेयर्स असेट है, कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, अपोजिट साइड पे। हमने यहाँ असेट उतारी है ना, देखो शेयर्स ट्रीटमेंट किस तरफ करेंगे, अपोजिट में। कौन लेने को तैयार है इसके शेयर्स, हमारे पार्टनर्स है राम श्याम मोहन। मैं एक्स वाई जेड बोल रही थी, सॉरी। तो यहाँ आएगा नाम राम श्याम मोहन कैपिटल। किस किसने ले ली एसेट, राम ने, श्याम ने और मोहन ने। तो राम कैपिटल, श्याम कैपिटल एंड मोहन कैपिटल, ब्रैकेट में वही नाम दे दोगे, वाइज कंपनी शेयर। जिस भी कंपनी के शेयर वो लेने को तैयार हो रहे हैं, वाइज कंपनी शेयर, वाइज कंपनी शेयर। ठीक हो गई बात। कैसे लेने को तैयार है, कीमत होगी 12,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 2 to 1 में इसको डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा हमारा 4,800 एंड 2,400। ये मैंने इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनके बांट दिया 12,000 को। हो गए हमारे शेयर्स खत्म। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, बैलेंस ऑफ द पेटेंट्स। देखो हमने जब क्वेश्चन किया था हमने बैलेंस छोड़ा था पेटेंट्स का। यहाँ पर 20 में से 8 वाले पेटेंट खत्म हो गए थे, 12 वाले पेंडिंग थे। तो बैलेंस पेटेंट मतलब 12,000 वाले पेटेंट्स को 70% ऑफ देयर बुक वैल्यू पर रिलीज करना है, बेचना है। अब असेट की बात आ रही है, किस तरफ होती है सेट, इस तरफ। ट्रीट कहाँ होती है, अपोजिट में। अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का नाम आता है, बिक रही है तो हम बाय कैश या बाय बैंक लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक। मैं बीच में इसलिए घुसा रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर लिख रही हूँ इसलिए बाय बैंक। क्या ले रहा है ये, पेटेंट्स को। पेटेंट्स बिक रही है कितने में, 12,000 की पेटेंट्स को 70% वैल्यू पे। तो कितने में बिक गई, 8,400 में बिक गई। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्रॉस चेक करना है कि कोई असेट या लायबिलिटी बच तो नहीं गई। चेक करते हैं, क्रेडिटर्स पूरे के पूरे पेड हो गए, बीपी ना किसी ने पेड किए ना किसी ने टेक ओवर किए। तो क्या करेंगे, इसकी पेमेंट खुद से करेंगे। किस तरफ, डेबिट साइड पे। टू बैंक, ब्रैकेट में दोगे नाम बिल्स पेबल, जो उसकी बुक वैल्यू है बीपी की कितनी है, 2,600। तो 2,600 पूरे के पूरे इसको पे कर दोगे।
दैट्स इट। और कोई लायबिलिटी बची है? 3 ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर खत्म, बीपी खत्म, प्रोविजन की हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते खुद से, चाहे डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो। अब उस साइड पे आ जाओ, डेटर्स पूरे बिक गए थे आई थिंक, या टेक ओवर हो गए थे, बिक गए थे। लेट मी चेक, ये रहा। ये लिखने का रीजन यही होता है ताकि हमें पता लग जाए। देखो राम ने टेक ओवर कर लिया था, डेटर्स पूरे खत्म, स्टॉक पूरा खत्म, प्लांट पूरा खत्म, पेटेंट्स भी आधे आधे करके खत्म हो गए थे, कुछ क्रेडिटर्स ने ले लिए थे और कुछ 70% पे रिलीज हो गए थे, अभी हमने लास्ट ट्रांजेक्शन की थी। एक्स कंपनी के शेयर भी पूरे के पूरे राम ने ले लिए थे और वाई कंपनी के शेयर तीनों पार्टनर्स ने ले लिए थे। गुडविल, मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया था, प्रीपेड हो, गुडविल हो, इन चीजों की सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर ये नीचे बिक रही है क्वेश्चन में तो हम बेचेंगे, नहीं तो इनको सेल्फ हम नहीं बेचेंगे। तो गुडविल का हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, सेम एज इट इज पहले की तरह दोनों साइड को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस डेबिट में बचेगा दैट मींस प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। इफ इट विल बी बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पे आता है तो हमने इसको भी क्या करना है, डिवाइड कर देना है ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। फिर हमने क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट। जिसने यहां पर बनाने में, अमाउंट में और लिखने में गलती नहीं करी, उसका कैपिटल और बैंक अकाउंट कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ जी, किसी का डाउट है बेटा?